ऑफ अदर फंड टाइप्स। सबसे पहले गोल्ड फंड। गोल्ड में आप 4 तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक फिजिकल गोल्ड, जो हमें पता है हम फिजिकली गोल्ड खरीदते हैं। दूसरा गोल्ड फंड्स। गोल्ड फंड्स में गोल्ड फंड ऑफ फंड एक टाइप आता है कि हम गोल्ड फंड को पैसा देंगे और गोल्ड फंड गोल्ड ईटीएफ को पैसा देगा, ये एक टाइप होता है। उसके बाद में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो रियल टाइम हम गोल्ड खरीद सकते हैं। 1 ग्राम का एक ईटीएफ का यूनिट आता है। और एक होता है गोल्ड सेक्टर फंड। ऐसे ये 4 टाइप होते हैं। गोल्ड सेक्टर फंड जो होता है वो गोल्ड में पैसा नहीं लगाता है, तो गोल्ड के रिलेटेड कंपनीज जो होती है, जैसे कि गोल्ड पहले इम्प्योर फॉर्म में होता है, तो गोल्ड को वहाँ से इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में लाना, उसका प्यूरिफिकेशन करना, उसका लेबलिंग करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, इन सारे कामों में जो कंपनीज इन्वॉल्व होती है, उन कंपनीज के शेयर्स में पैसा डालता है गोल्ड सेक्टर फंड। आपको इस कंसेप्ट पे सवाल आता है कि गोल्ड फंड में गोल्ड सेक्टर फंड ये फिजिकल एसेट है या फिनेंशियल एसेट है। तो कोई भी फंड होगा तो वो फिनेंशियल एसेट हो गया, और अगर फिजिकल गोल्ड है तो ही वो फिजिकल एसेट्स है। उसके बाद में नेक्स्ट है आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज फंड क्या करता है? इट सीक्स टू बेनिफिट फ्रॉम साइमल्टेनियस एक्सपोजर इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट। ये इक्वल एंड अपोजिट एक्सपोजर लेता है। अगर कोई एक शेयर खरीद लेगा कैपिटल मार्केट में, तो डेरिवेटिव मार्केट में वो पुट खरीद लेगा, सो दैट अपोजिट एक्सपोजर ले लिया तो उनको रिस्क फ्री गेन हो सके। उसके बाद में फंड ऑफ फंड। जो गोल्ड फंड हमने देखे थे, गोल्ड फंड ऑफ फंड, एक फंड जो दूसरे फंड में पैसा डालने के लिए बना है। और इंटरनेशनल फंड, अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट का बेनिफिट लेना है तो आप इंटरनेशनल फंड्स में पैसा डाल सकते हो। तो बेस्ड ऑन आपकी स्ट्रेटजी के आपको कहाँ पे लगाना है, उस हिसाब के आपका स्कीम सिलेक्शन होगा।